दोस्तों आज बात करेंगे गोनेरिया की। दोस्तों गोनेरिया क्या है, क्यों हो जाता है, इसका इलाज कैसे करना है, इससे बचना कैसे, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों गोनेरिया जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब कि ये असुरक्षित यौन संबंध करने से फैल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये असुरक्षित यौन संबंध करने से फैल रहा है तो ये कहाँ होगा? यौन अंग में, आदमी के जो है सेक्सुअल पार्ट्स में, मतलब कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन कौन से होते हैं, पेनिस और वेजाइना, इनमें ये हो जाता है। अब इनमें भी कहाँ होता है, ये बात जानने वाली बात है कि जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस क्या होता है? जहाँ से चिपचिपा पदार्थ बना रहता है, चिपचिपा पदार्थ, लसलसा पदार्थ, या जहाँ पे मॉइस्चर बनी रहती है, चिकनाहट बनी रहती है, ऐसी जगह पे ये हो जाता है। तो भाई अब ये होता कहाँ? वेजाइना की बात करें तो दोस्तों, अगर आप वेजाइना को देखते हैं, महिला की योनि को, तो बाहर की तरफ से लिप्स दिख जाते हैं, अपर लिप्स, लोअर लिप्स सब दिख जाते हैं, वो झिल्ली नुमा संरचना दिखती है। और लेकिन अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे ही महिला की योनि में अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो अंदर मसल्स होती हैं कुछ सॉफ्ट टिश्यू की, जो कि पिंक कलर में दिखेंगी। तो वहाँ पे एक नमी बनी रहती है, वहाँ पे एक मॉइस्चर होता है। वेजाइना में अंदर की तरफ मॉइस्चर होता है, वहाँ पे चिकनाहट होती है, और वहीं पे म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब चिकनाहट। तो वो चिकनाहट जो है दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलती है। अगर ये गोनेरिया होना होगा महिला को तो वहीं पे होगा, वेजाइना के अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं, लेकिन जो वेजाइना के जस्ट अंदर की तरफ, ज़्यादा अंदर नहीं होता। ऐसा नहीं कि यूटेरस पे हो जाए, जस्ट सर्विक्स वाले एरिया पे। अब बात करें आदमी की, तो देखो भाई, आदमी का पेनिस होता है। आदमी का जो पेनिस होता है, जहाँ पे ग्लांस पेनिस वाला पार्ट्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। तो ये ग्लांस पेनिस के पार्ट पे अंदर की तरफ जो होल रहता है, अंदर की तरफ जहाँ से स्पर्म निकलते हैं, वीर्य निकलता है, पेशाब निकलता है, यहाँ से इस ट्यूब के अंदर चिकनाहट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, यहाँ पे हो सकता है, या बाहर की तरफ भी हो सकता है कभी कभी। अब आप समझ चुके हैं भाई, अगर ये इन्फेक्शन होगा तो कहाँ होगा। अब मेन चीज़ आती है भाई, ये हो क्यों जाता है। देखो भाई, असुरक्षित यौन संबंध से किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन था, किसी के साथ उसने सेक्स किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, अनसेफ सेक्स किया, तो उस व्यक्ति के अंदर भी उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तो वो भी इस चीज़ से पीड़ित हो जाता है। तो इस तरह से फैलता है। अब मेन चीज़ आती है कि भाई ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, क्या करना है क्या नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पे सिम्टम्स की बात की जाए तो नॉर्मल इसके सिम्टम्स होते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में अगर गोनेरिया हो जाता है, दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, थोड़े महिला के अलग होते हैं। दोनों को पेशाब करने में दर्द होगा, दोनों को सेक्स करने में दर्द होगा, दोनों के प्राइवेट पार्ट्स, चाहे वो वेजाइना हो चाहे वो पेनिस हो, दोनों में सूजन बनी रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगी। तो अभी क्या होता है कि कई लोग देखते हैं, यार सूजन है हमारे प्राइवेट पार्ट में या पेशाब करने में दर्द हो रहा है, तो उसको हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं ठीक है नॉर्मली ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। लेकिन उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ता है। बैक्टीरिया जाहिर सी बात है अपनी तादाद को बढ़ाएगा, इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्विक्स वाला एरिया है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, ग्लांस पेनिस के अंदर है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, इसको आप ठीक नहीं कराते, जाँच नहीं कराते, तो ये बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचेगा? महिला है तो उसके अंदर ये फैलोपियन ट्यूब तक जा सकता है, ओवरीज तक जा सकता है, और आदमी है तो उसके अंदर टेस्टिकल्स तक पहुंच सकता है। ये इन्फेक्शन तो होगा क्या? ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि यहीं पर रुक जाए, ये बढ़ता ही रहता है, दिमाग तक भी जा सकता है। इसका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस जैसी स्थिति बन जाती है। ये सोचने में तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये बहुत डेंजरस बीमारी भी है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया है कि भाई ये सेक्सुअल ऑर्गन्स में होता है और इस तरह से होता है। बैक्टीरिया है दोस्तों इसके लिए, और ये बैक्टीरिया करता है। अभी बात आती है भाई, अगर कोई व्यक्ति है जिसको इसका इन्फेक्शन है, उसको पता भी नहीं है, और वो सेक्स कर रहा है, कहीं भी सेक्स कर लेता है, मतलब कि वो गलत तरीके से सेक्स करता है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके अंदर ये इन्फेक्शन है, तो होगा क्या दोस्तों? पहले तो उसको दर्द होगा, पेशाब में सूजन आएगी, और वो उसको इग्नोर करेगा, तो फिर धीरे धीरे उसके पेशाब में से बदबू आने लगेगी। अगर महिला है तो सेम उसके साथ भी होगा, लेकिन उसको हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगेगी, माइनर ब्लीडिंग, ऐसा नहीं कि बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगे, हल्का हल्का सा ब्लीडिंग होने लगेगी, तब ये स्थिति बढ़ने वाली होने लगती है। भाई ठीक है, अभी करा क्या जाए? अगर किसी को ये चीज़ है तो क्या किया जाए?
वैसे तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ इस व्यक्ति को गोनेरिया हो चुका है, या आप समझ सकते हैं कि भाई मुझे गोनेरिया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अभी इसमें इलाज की बात चल रही है कि भाई इलाज क्या है। वैसे तो इसका इलाज हर डॉक्टर अलग अलग लेवल पे करता है और लोग अपने अपने हिसाब से इलाज कराते हैं। बाकी इसका जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देना रहेगी। इसमें आप चाहें, अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि भाई गोनेरिया अगर किसी को हो गया, भाई उसको पेशाब में बदबू भी आ रही है, सूजन भी है, उसको पेशाब करने में दर्द भी हो रहा है, महिला को ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ भी सेम कंडीशन है, तो करना क्या है? पहले तो उसको आपको एक कल्चर कराना होगा। जो भी वाइट डिस्चार्ज होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो महिला हो, उनका वाइट डिस्चार्ज को लेके उसका कल्चर कराएंगे तो उसमें आपको माइक्रोस्कोप में क्लियर दिख जाएगा कि भाई यहाँ ये इन्फेक्शन है। तब क्या करना है? तब आप चाहो तो ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और जस्ट ट्रीटमेंट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट, नॉट फॉर द कॉमन मैन। तो यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट देना है तो आप जिस व्यक्ति को गोनेरिया हो गया है तब उसको सेप्टेक्सोन का इंजेक्शन दे सकते हैं। 250 मिलीग्राम का आप इंजेक्शन IM दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक है, वो भी आप दे सकते हैं। 1 ग्राम का टैबलेट चाहे तो डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं या सिंगल डोज में भी दे सकते हैं। ये सब देने के बाद 90% ऐसा चांस है कि भाई वो रुक जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको डबल डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल डोज में काम हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंजेक्शन दे दिया लेकिन अब ओरल टैबलेट भी देना है आपको, कोई दूसरा एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे सिफेक्जिम भी दिया जा सकता है। सिफेक्जिम का 200 mg का टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति को 2 या 3 दिन। सिफेक्जिम वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पोस्ट की थी, तो आप उसको भी देख लो। उसमें मैंने बताया था कि भाई इसका इस्तेमाल गोनेरिया में किया जाता है, तो सिफेक्जिम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं देना है। हाँ, अगर उसको कोई हाथ पैर में दर्द हो रहा है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, तो आप उसको पैरासिटामोल दे सकते हैं। सो ये इसका छोटा सा ट्रीटमेंट है। अब उसको डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देना चाहे। उसको बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगता है पेशेंट को, बाकी इन सब से ठीक हो जाता है। अब मेन चीज़ आती है भाई सावधानी क्या बरतना है। भाई आदमी को अगर है तो उसको ये पता होना चाहिए, उसके अंदर इतनी अवेयरनेस होना चाहिए भाई अगर मैं किसी के साथ सेक्स करूँगा तो उसको हो जाएगा। या उसको इतना याद होना चाहिए भाई उसने आज से 8 दिन पहले कहाँ सेक्स करके आया या किसके साथ उसने सेक्सुअल एक्टिविटी करी, तो उसको उसका भी इलाज कराना चाहिए या उसको बचकर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। सो खैर, ये बस एक समझदारी वाली बात है कि भाई आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनसेफ सेक्स करोगे तो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। सो गोनेरिया एक छोटी सी बीमारी है लगने, लेकिन अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो ये आपके पूरे शरीर में फैल सकता है और जानलेवा भी हो सकता है, तो इसको आप हल्के में ना लें। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिल सके। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।